बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन में प्रत्येक क्षण नई चुनौती है, नई कठिनाई है, प्रतियोगिता है। व्यक्ति संघर्ष करता है, कर्म करता है, लेकिन जब उसके कर्म का फल प्राप्त न हो, जब उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल प्राप्त न हो, तो सोचने पर वह मजबूर हो जाता है कि कारण क्या है कि हम कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और पारिश्रमिकी अर्थात उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? अकारण विवादों में फंस रहे हैं, पिता की तरफ से भी कष्ट प्राप्त हो रहा है, पिता का जो एक छाया होना चाहिए जीवन में, उसमें कमी हो रही है। पिता द्वारा किसी न किसी रूप से नकारात्मक कार्य किया जा रहा है, सहयोग की जगह पर नुकसान कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है। सरकार, राज्य, शासन की तरफ से बार बार उसको तनाव झेलना पड़ रहा है। क्या कारण है? अकारण कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। क्या कारण है? विवाद नहीं भी कर रहे हैं, नाम आ जा रहा है। यश की जगह पर अपयश की प्राप्ति हो रही है। इसका कारण क्या है? ढूंढता है व्यक्ति, नेत्र में कष्ट बढ़ गया, अचानक शारीरिक और मानसिक व्याधियों में वृद्धि हो जाती है, अचानक व्यापार में घाटा होना शुरू हो जाता है, और सर्वाधिक जो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है वह मिलता है यश पर, कीर्ति पर। व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, फिर भी बुराई उसके साथ लग जाती है। इसका कारण क्या? जब खोजते हैं, देखते हैं, समझते हैं और कुंडली का जब हम निरीक्षण करते हैं तो पाते हैं इन सब का कारण कहीं न कहीं व्यक्ति के जन्म कुंडली में एक ऐसा दोष है जो उसको सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने नहीं दे रहा है। यह वही स्थिति है जब व्यक्ति बैंक से कर्ज ले लेता है और चैन से नहीं रह पाता, अर्थात ऋण लेता है। तो ऋण केवल भौतिक ही नहीं होता, अभौतिक भी होता है। आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन में कई प्रकार के ऋण हैं। देव ऋण है, अतिथि ऋण है, भगिनी ऋण है, स्त्री ऋण है, मातृ ऋण है, अज्ञात ऋण है, गुरु का ऋण है, भाई बहनों का ऋण है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऋण भी है जिसे हम पितृ ऋण कहते हैं। जब जन्म कुंडली में पितृ ऋण जैसी दुर्योग रहते हैं तो जितनी समस्याएं हम आपको बताए हैं, यह कहीं न कहीं जीवन में नकारात्मक फल प्रदायक हो ही जाती है। तो छुटकारा कैसे पाएं और पहचाने कैसे? कैसे जानेंगे कि भाई हमारे जीवन में यह ऋण लगा हुआ है, हमें इसको दूर करना पड़ेगा। तो कुंडली में कुछ स्थितियां होती हैं, जैसे ग्रहण योग हो, अर्थात सूर्य के साथ राहु हो जाए, सूर्य के साथ शनि हो जाए, सूर्य पीड़ित हो जाए, सूर्य तुला राशि में हो जाए, मकर राशि में हो जाए या कुंभ राशि में हो जाए, सूर्य केतु का संबंध हो, सूर्य राहु का संबंध हो, सूर्य 6वें 8वें 12 में चले जाए, दशम में सूर्य राहु के साथ हो जाए, केतु के साथ हो जाए, शनि के साथ हो जाए, ये सारी स्थितियां इस बात की तरफ संकेत कर रही हैं कि पितृदोष है। पितृदोष का मतलब हुआ पितृ ऋण है।
तो पितृ ऋण यदि जन्म कुंडली में विद्यमान है तो जो समस्याएं हम आपको बताए हैं जीवन में वह प्रायः होती रहेंगी, दोहराती रहेंगी, कष्ट देती रहेंगी। तो फिर उपाय क्या है, कैसे इस कष्ट से निजात पाएंगे? तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, यदि आप समझ जाते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में पितृ ऋण है तो चाचा, काका, दादा, फिर पिता या पिता तुल्य लोगों का सम्मान करना है, आदर करना है और सेवा करनी है। उनके आदेशों का पालन करना है, उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। तो कुछ जो पितृदोष की मात्रा है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। जन्म कुंडली में यदि इस तरह का डायग्नोस आप कर लेते हैं, इस तरह पता लगा लेते हैं कि हाँ हमारे में पितृदोष है, तो इन सब के साथ में बहते जल में गुड़ प्रवाहित करते रहिए। कब? रविवार के दिन मंदिर में गुड़ और गेहूं का दान यथाशक्ति नियमित तौर पर करते रहिए। कोशिश करिए कि पूरे एक वर्ष तक, अभी महारविवार आरंभ होने वाला है, महारविवार से आरंभ करके 52 रविवार तक यदि आप यह कार्य करते हैं तो काफी हद तक पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। चींटियों को मीठा आटा खिलाइए। धर्म, कानून और समाज द्वारा घोषित नियमों का पालन करिए, सरकारी नियमों का उल्लंघन मत करिए। राज्य कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। यदि आप सरकारी तंत्र में हैं तो निश्चित तौर पर सावधान हो जाइए, अपने से वरिष्ठों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, अपने अधीनस्थों के साथ भी अच्छा व्यवहार करिए। पगड़ी रखने से, माथे पर यदि हम पगड़ी रखते हैं तो भी सूर्य की शुभता बढ़ती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। केसर का तिलक लगाइए। ये सब उपाय करने से, कुछ नियमों के पालन करने से पितृ ऋण से छुटकारा आसानी से मिल जाती है। यदि जन्म कुंडली में पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, जिसकी चर्चा हम पिछले कार्यक्रम में कर चुके हैं, एस्ट्रो तक के ही कार्यक्रम में, यदि इस तरह की स्थितियां आपकी जन्म कुंडली में है तो पितृपक्ष में गया जाकर के पिंडदान कर लीजिए, पितरों को शांत करिए, पितरों का तर्पण करिए, पितरों के प्रति श्राद्ध पक्ष में सम्मान बरतिए। तो देखिएगा कि आपके जीवन में एक उत्तरोत्तर प्रगति होती चली जाएगी, विकास होता चला जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपके साथ नए विषय के नए उपाय को लेकर के, आपके जीवन को सुगम सरल बनाने के लिए कुछ उपायों को लेकर के। लेकिन आपका सहयोग जरूरी है। कार्यक्रम को शेयर करिए, लाइक करिए, अन्य लोगों तक पहुंचाते रहिए। आप अपना कार्य करिए, हम अपना कार्य करते रहेंगे। शुभ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।